हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे। तो आज है शिवरात्रि और सुबह सुबह मैं घर के सारे काम करके और मंदिर गई थी और पूजा करके और फिर वापस आई। आज शिवरात्रि है और आज मेरा व्रत है और ये 2 तारीख का ब्लॉग है शिवरात्रि के दिन का। तो हम सभी पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठे थे, मैं, मेरा बेटा बेटी सब हम लोग। और सुबह जल्दी उठ कर के घर के पहले मैंने सारे काम निपटाए, फिर बच्चों को नहलाया और उसके बाद आ गई थी मैं मंदिर पूजा करने के लिए। और भगवान भोलेनाथ का ही महीना है सावन का, जो कि बहुत ही आनंदित करने वाला महीना होता है। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद तो मन को ऐसा सुकून सा मिलता है कि बस ऐसा लगता है कि और ऐसा मन होता है कि हम प्रार्थना करें कि भगवान अपने चरणों में हमें जगह दें। तो पूजा करने के बाद फिर मैं घर आई थी और ये अभी वहीं पे है, मैं पूजा कर रही हूँ। अभी मैं ना थोड़ा जल्दी से चली गई थी, ज़्यादा मतलब मैंने टाइम नहीं लगाया था मंदिर में, क्योंकि ज़्यादा फिर देर करो ना तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है और फिर मुझे दुकान भी खोलना होता है। तो फिर मैं आज जल्दी उठी थी और जल्दी काम करके और फिर मैं मंदिर गई थी। और मेरा बेटा भी खड़ा होकर के देख रहा है। तो वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं था मंदिर में, क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी गई थी। अभी मुझे लगता है बस थोड़ी देर बाद मतलब 9-10 बजे तक ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगेगी। तो अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी और इस वजह से ना पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। नहीं तो ज़्यादा भीड़ में ना नहीं टाइम मतलब अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है। तो अभी इतनी भीड़ भी नहीं थी तो पूजा अच्छे से हो गई। और मेरा बेटा खड़ा है आराम से और परी भी उसी के साथ ही खड़ी है। तो पहले मैंने पूजा कर ली, फिर उसके बाद परी ने भी कर ली और फिर उसके बाद हम लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो घर आ रही हूँ मैं अब। तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर, हमारे भोलेनाथ का मंदिर, हमारे घर के पास का ही मंदिर है ये। मंदिर तो पास पास में बहुत सारे हैं बट ये सबसे पास में थे भोलेनाथ के मंदिर, तो इसलिए मैं इसी वाले मंदिर में आई हूँ। तो आज वैसे व्रत है मेरा। तो वैसे ना पहले तो बहुत सारे व्रत रख लेती थी मैं, लेकिन अब इतने व्रत नहीं रखे जाते हैं क्योंकि बच्चा बच्चा छोटा है और मेरा तो जैसे घर का भी काम हो जाता है, फिर दुकान का भी रहता है, तो मैं उतना नहीं रख पाती हूँ। लेकिन आज तो व्रत है मेरा और अगर रखती हूँ ना तो फिर अगले दिन तक तो बस चक्कर से आने लगते, ऐसा होता है। तो अब अच्छे से पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। और घर उसके बाद फिर पहले तो मैं चाय बना के पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं दुकान पे जाऊँगी। तो ये है हमारी गली, ये दिल्ली के नज़ारे थे जो आपको मैं दिखा रही थी, दिल्ली की सड़क ही। तो कुछ इस तरीके से है, कुछ ज़्यादा कोई ख़ास अंतर नहीं होता शहर और दिल्ली में, सब थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। और उसके बाद फिर मुझे ये वाला सूट सिलना था तो मैंने इस सूट की कटिंग कर दी है और इसके साथ मुझे एक ब्लाउज भी सिलना है तो मैंने उसको भी अभी कटिंग करके रखना है। तो मैं दोनों को एक साथ ही कटिंग करूँगी और उसके बाद फिर मैं एक एक करके इसको स्टिच करूँगी। बट मैं भी देख रही हूँ कि मैं सिल पाती हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा व्रत रहता है ना, उस दिन थोड़े चक्कर से आने लगते हैं। तो मैंने सूटों की तो अभी कटिंग करूँगी और ये भी पार्लर का भी देखो सफाई वफाई सा करना है मुझे थोड़ा। तो ये पता नहीं क्यों मतलब मेरे दुकान में तो ना हर हफ्ते का यही हाल रहता है कि मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी उससे हो जाती है, क्योंकि मेरा ओपन है ना कॉस्मेटिक की साइड का, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी क्योंकि आज सावन है तो बारिश तो मतलब सावन तो है ही, सावन में तो हर बारिश वारिश होती ही रहती है। और आज शिवरात्रि है तो थोड़ी बारिश भी हुई थी और ये मैंने सूट की कटिंग कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ घर। तो मैं चाची के घर गई थी आज, मुझे वहाँ थोड़ा कुछ काम था और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी दुकान बढ़ा करके। और ये अगले दिन का ब्लॉग है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्लाउज की कटिंग और सूट की कटिंग दोनों की कटिंग कल करके रख दिया था और आने के बाद मैंने इस ब्लाउज को सबसे पहले स्टिच किया है। और ये सिलने के बाद अब मैं जो मेरा सूट था, मतलब कस्टमर का सूट है वो मेरा नहीं है, तो उसको मैं स्टिच करूँगी। तो ये देखो ये ब्लाउज का डिज़ाइन कितना सुंदर सा लग रहा है। अगर आपको ये डिज़ाइन सीखना है तो मेरा एक और चैनल है बबीता फैशन बुटीक करके, आप वहाँ पे जा कर के और ये डिज़ाइन देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इसका वहाँ पे फुल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये मैं सिल रही हूँ और मेरा बेटा पेन कॉपी कुछ ले रखा है और वो घिस रहा है तो वो खेल रहा है अभी और मैं सिलाई कर रही हूँ। हालांकि मैं ना सिलाई बहुत कम कर पाती हूँ, क्योंकि जब वो सोता है ना या कुछ वो अपना खेल रहा होता है मैं तभी थोड़ी बहुत सिलाई कर पाती हूँ, नहीं तो कम कर पाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे में ना नहीं हो पाता इतनी सिलाई।
तो अभी वो खेल रहा है तो मैं सिलाई कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको लेकर के सिलाई करना, क्योंकि पार्लर का साइड भी है, वो भी देखना होता है, कॉस्मेटिक भी है, तो सिलाई बहुत कम हो पाता है। पर जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा सिलाई करती थी मैं, लेकिन अब इतना नहीं हो पाता है। तो ये ब्लाउज बस अब हो गया है, मैं फ़िटिंग लगा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं सूट सिलूँगी। तो देखिए ये डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो मेरे दूसरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा डिज़ाइन है। और इस ब्लाउज की ना सिलने के बाद बहुत बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो ये देखिए ये 4 डार्ट ब्लाउज है। इस ब्लाउज की पूरी कटिंग और डिज़ाइन का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे कि किसी ब्लाउज का या सूट का मैं आपको अलग से बताऊं, स्टिचिंग बताऊं या कटिंग बताऊं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि मेरा बुटीक है तो मैं सूट मतलब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करा हुआ है, तो मुझे सब आता है, ब्लाउज, सूट, लहंगा। मैंने अपनी बेटी के लहंगे वगैरह भी बनाए हुए हैं, तो और कस्टमर के भी कई के बनाए हुए हैं, तो सब आता है मुझे। अब देखिए ब्लाउज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ये ब्लाउज मैंने सिल दिया है और अब मैं सूट की स्टिचिंग करूँगी। तो अभी थोड़ा सा बीच में मैंने ब्रेक लिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ब्लाउज सिला काफ़ी देर टाइम लग गया उसमें। और अब मैं पहले थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूँगी, देन उसके बाद मैं सूट स्टार्ट करूँगी सिलना। तो अगर आप इस ब्लाउज की देखना चाहते हैं वीडियो, तो अपना मेरे दूसरे चैनल पे जा कर के आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए ब्लाउज कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है। अब क्योंकि सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो सिलाई का पार्लर का दोनों का ही काम तो रहता ही है, बट फिर भी मैं तो कितना वापस कर देती हूँ, नहीं टाइम मिल पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है, तो इस वजह से अभी ये वाला बस सिल के कंप्लीट है। वैसे पता है इतनी मतलब गर्मी पड़ रही थी दिल्ली में कुछ दिनों से, लेकिन अब जब से ये मतलब सावन आया है, तब से अब कुछ दिन से मतलब हफ्ते भर से ना बारिश हो रही है, बंद मतलब कभी धूप हो जाती है तो मस्त तो होती ही है, लेकिन फिर भी अब राहत है, थोड़ा सा गर्मी से राहत है पहले के मुकाबले में। लेकिन दिल्ली में इतनी ज़्यादा तो बारिश नहीं होती है, लेकिन हो अभी फिर भी ठीक है। और बाकी जगह पे जैसे सुनते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है जी वो, तो दुख भी होता है कि बहुत ज़्यादा लोग को दिक्कत होती है। लेकिन दिल्ली में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, दिल्ली में इतनी ज़्यादा कोई बारिश नहीं हो रही है, मतलब मौसम ठीक रहता है, थोड़ी बहुत ही बारिश होती है इधर, इतनी तो नहीं होती है बहुत ज़्यादा। तो अभी मौसम भी मतलब सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी इसको तो मैंने सूट सिल के कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखिए बेटा मेरा खेल रहा है, और जितनी देर मैंने ब्लाउज अपना सिल के कंप्लीट करा है, उतनी देर वो पंखा लगा दिया था मैंने, तो उसने वो सिला, मतलब खेल रहा था और मैंने अपना वो ब्लाउज सिला। अब थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेक लिया, तो मैं अपने बेटे के साथ खेल रही थी। और सबसे पहले मैं घर गई थी, तो उसको थोड़ा मैंने मुँह हाथ धुलवाया, चेंज करवाया, और मैं भी खाना खा के आई थी, लंच करके आई थी दोपहर में। और उसके बाद फिर मैं उसके साथ अब थोड़ी देर खेल रही हूँ, और खेलने के बाद फिर मैं सूट की स्टिचिंग करूँगी। बस पूरे दिन की दिनचर्या यही रहती है, सिंपल सी। और लेडीज़ को तो चाहे वो कुछ भी काम कर ले, बच्चों को भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, तो ये रहता है। और हम लेडीज़ ही हैं ऐसी सुपर पावर जिन जो सब कुछ मैनेज कर लेती है, चाहे कैसे भी मैनेज करें, बट सब हो जाता है मैनेज। बच्चे भी, घर भी, काम भी, सब कुछ मैनेज हो जाता है। और मुझे मेरे बेटे के साथ वक्त बिताना बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब वो खेलता है, हंसता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम दोनों मिलके टीवी देख रहे हैं, और अभी कथा चल रही है। क्योंकि सावन का महीना है, तो सावन में शिव भगवान की कथा बहुत आती है टीवी पे, आस्था चैनल पे, तो हम वही अभी देख रहे थे। और अब ये देखने के बाद थोड़ा मुँह हाथ मैंने भी धोया, और बेटा मेरा अभी सो गया है। और अब मैं इस सूट को कंप्लीट करूँगी। तो ये सूट मेरा, देखो इस सूट की मैंने अभी कल ही कटिंग करी थी, अभी सुबह के टाइम मैंने ब्लाउज सिला है, और अभी 3 के करीब बज रहा होगा, दोपहर हो चुकी है। और अब मैं इस सूट को सिल के कंप्लीट करूँगी। तो अगर आपको इसकी भी वीडियो देखनी हो, तो मेरे दूसरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और ये देखिए ये सो रहा था, और परी इसको लेके गई थी घर, और जब वो घर से आई है, देखो इसने उसको क्या कार्टून बना दिया है। तो मतलब ये लोग यही करते रहते हैं घर पे जा कर के। ये घर पे सो रहा था, और मैंने बोला परी आप इसको ध्यान रखना, और ये देखो ये उठा है, तो परी उसकी चुटिया करके ले आई है। ये दोनों के दोनों बस ऐसे ही करते हैं, और परी उसको कार्टून बना देती है। मुझे तो देख के इतनी हंसी आई थी।
और उसके बाद फिर इधर पार्लर के भी कस्टमर आते ही रहते हैं बीच बीच में। तो अब बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अभी करीब 8 बज रहा है। तो अब बस आज बहुत काम हो गया और अब मैं जाऊंगी घर, थोड़ी बारिश बंद हो जाए तो उसके बाद बढ़ा के मैं घर जाऊंगी। और बारिश देखने में इतना अच्छा लगता है ना, सावन के महीने में देख के बहुत सुकून मिलता है, मन भी करता है नहा लें थोड़ा, लेकिन अभी बच्चा छोटा है तो नहीं नहा सकते। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।